वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में और एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज क्या होती हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में। अब जब भी सॉल्वेंसी का वर्ड आता है तो सॉल्वेंसी का मतलब है लॉन्ग टर्म पोजीशन, बिजनेस की या कंपनी की लॉन्ग टर्म पोजीशन क्या होगी। करंट जो बिजनेस की पोजीशन है, कंपनी की पोजीशन है, वो हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर उसको पढ़ा, उसको सीखा कि किस तरह से जो शॉर्ट टर्म पोजीशन है बिजनेस की उसको चेक किया जा सकता है। तो सॉल्वेंसी यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म बिजनेस की पोजीशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर आप यहाँ पे जब भी सॉल्वेंसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो इसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि बिजनेस की डेट पेइंग कैपेसिटी क्या है। कंपनी अगर डेट ले रही है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो क्या बिजनेस की एफिशिएंसी है कि वो डेट्स को पे कर सकती है। नॉट ओनली डेट्स, दो चीज़ें बिजनेस को या कंपनी को यहाँ पे करनी होती हैं। अब वो दो चीज़ें क्या हैं, एक तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है और साथ ही कंपनी को क्या पे करना है, एग्जैक्टली कंपनी को यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी होती है। तो ये जब भी कोई भी बैंक किसी भी कंपनी को लोन देने जा रहा होता है तो वो ये रेशोज चेक करता है कि क्या बिजनेस की कंडीशन है, बिजनेस की पोजीशन है, बिजनेस की कैपेसिटी है कि वो सूद समेत जितनी भी अमाउंट है वो कर्ज की शक्ल में कंपनी ले रही है वो वापस कर भी सकेगी या फिर नहीं। तो इन रेशोज़ में सबसे पहली रेशो जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके पास है डेट टू इक्विटी रेशो। अब डेट टू इक्विटी रेशो दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई, डेट भी यहाँ पे आपको मिल गया और इक्विटी भी यहाँ पे आपको मिल गई। तो इसका फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इस रेशो को हम लोग दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक तरफ हम लोग जो एक्सटर्नल आपके पास इक्विटी है वो, दूसरी तरफ हमारे पास जो इंटरनल इक्विटी है, दोनों को यहाँ पे हम लोग कंपेयर करके डेट टू इक्विटी रेशो बता सकते हैं कि बिजनेस की जो डेट लिया हुआ है वो कितनी परसेंटेज है, जो इक्विटी ली हुई है वो बिजनेस की पोजीशन जो है वो क्या है। इसको हम लोग डेट टू नेट वर्थ रेशियो का नाम भी दे रहे होते हैं। अब डेट अगर हम लोग बात करें तो डेट में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जितने भी आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे वो, प्लस आपके पास अगर डिबेंचर्स कंपनी इशू करके लोन जनरेट कर रही है तो ये बिजनेस के पास क्या बन जाएगी, डेट। उसके बाद इक्विटी अगर देखें तो इक्विटी आपके पास, इसमें जो इंटरनल इक्विटी है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, शेयर कैपिटल, इसमें कोई भी रिजर्व और सरप्लस है, प्लस अगर कोई भी आपके पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्विटी। अब इसमें से जितने भी आपके पास फिक्टिशियस एसेट अगर कोई है तो वो यहाँ पे आप इसमें से लेस कर देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, इंटरनल इक्विटी। अब शेयर कैपिटल में आपके आर्डनी शेयर्स भी आ जाएंगे और प्रॉफिट शेयर होल्डर्स भी आ जाएंगे। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है डेट टू इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करने का, लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस डिबेंचर, ये आपके पास डेट्स आ जाएंगे, इक्विटी आपके पास शेयर कैपिटल, रिजर्व और अकोमोलेटेड प्रॉफिट्स अगर हैं तो वो प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। दूसरा आप इसको
देख सकते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स मीन्स आप जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास क्या होता है, या इसको आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड में आपके पास एक जो चीज़ आ जाएगी वो यहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई, अकोमोलेटेड प्रॉफिट्स लेस, इसमें से आप क्या कर दोगे, फिक्टिशियस एसेट्स, ये आपकी कंपनी के पास क्या आ गया, इक्विटी, या इसको आप क्या ले सकते हैं, आपकी जो इंटरनल इक्विटी वो आ गई। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में यहाँ पे आप प्लस कर देंगे डेट्स या लोन्स। अब यहाँ पे आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स, और अगर कोई डिबेंचर है तो वो भी यहाँ पे आपके पास ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये दो तरीके हैं, इन दो तरह से आप कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आपने यहाँ पे डेट और इक्विटी को कंपेयर करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विटी को भी कंपेयर कर सकते हैं। एक्सटर्नल इक्विटी जो है या जो लोन लिया हुआ है उसको टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमें जो रेशियो है वो बिज़नेस की जो परसेंटेज है कि आइदर वो इक्विटी कितनी यूज़ कर रही है और डेट कितना यूज़ कर रही है उसके बारे में बता रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेज पे, सेकंड जो यहाँ पे रेशो सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर आती है वो आपके पास है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये क्या होती है, अब नाम से ही हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट कवर, अब अगर आपने लोन लिया हुआ है तो इट्स मीन्स आपने वो लोन वापस भी करना है। तो वो लोन आप कैसे वापस करेंगे, अर्निंग होगी, अर्निंग में से आपके एक्सपेंसेस होंगे, वो सारा कुछ माइनस करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट में से आपने वो इंटरेस्ट वापस भी करना है, इंटरेस्ट कवर भी करना है। तो सिंपली अगर हम लोग देखें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें बता रही होती है कि जो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट में से कंपनी कितनी दफ़ा इंटरेस्ट पे कर सकती है, बिजनेस की इतनी पोजीशन है कि वो इंटरेस्ट पे कर सकती है। अब एक तरीका तो आपके पास ये है, आप लोन लें, उसको इस्तेमाल करें, कंपनी के अंदर मज़े उड़ाएं, खाएं पिएं, दूसरी तरफ आप कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे। आपको आता है जी कंपनी इंटरेस्ट दे, बैंक आ जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट, आप क्या करते हैं किसी और बैंक के पास जाते हैं, वहाँ से लोन लिया, आप वो लोन क्या करें, इंटरेस्ट पे कर दिया पहले वाले लोन के बदले में। अब ये क्या है, ये एक पॉजिटिव इमेज कंपनी बिल्डअप नहीं कर रही। बिज़नेस क्या है, एक टाइम आएगा लोन लेते लेते बिज़नेस के ऊपर लोन इंक्रीज़ होता जाएगा, दूसरी तरफ इंटरेस्ट भी पे करना है, तो कभी भी कंपनी का लोन ख़त्म नहीं होगा। एक तरफ वो लोन ले रही है, पैसे इस्तेमाल कर लिया, इंटरेस्ट देना है, नया लोन ले लिया, फिर इंटरेस्ट आया, नया लोन ले लिया, तो उसकी पोजीशन बिज़नेस की अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके पास अगर बिज़नेस की इंटरेस्ट कवरेज के हवाले से देखना है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो वो देख रहा होता है कि बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट कवरेज आपने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको अर्निंग चाहिए। अब अर्निंग कौन सी, बिफोर इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय आपके पास जितना भी इंटरेस्ट आपका है जो आपने
पे करना है, डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। यहाँ पे इंटरेस्ट आपने डिबेंचर अगर लिए हुए हैं या कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है तो उसके आपने ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है कंपनी ने, वो चीज़ आ गई। तो यहाँ पे अर्निंग कौन सी, जो इंटरेस्ट से और टैक्स देने से पहले की होगी, उसके साथ आप इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं कि कंपनी उस अमाउंट से, उस अर्निंग से कितनी दफ़ा इंटरेस्ट पे कर सकती है, कितने टाइम वो इंटरेस्ट पे कर सकती है, ये हमें बता रही होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। उसके बाद थर्ड पे आपके पास जो रेशो है वो है फिक्स्ड एसेट्स टू डेट रेशो। फिक्स एसेट टू डेट रेशो ये आपके पास किस तरह से आएगी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास फिक्स एसेट्स या आप यूँ कह सकते हैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो टोटल एसेट्स आपके पास किस तरह से आएंगे, अगर सिंपल हम लोग देखें बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आपके एक तरफ लायबिलिटीज़, यहाँ पे आपके पास जितना भी आपका शेयर कैपिटल है, आपके रिज़र्व आगे, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो चीज़ें आ गई। इसके अलावा आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं और उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ है। ये आपके पास इक्वल किसके होगा, नॉन करंट एसेट्स, या जिसको हम फिक्स एसेट्स का नाम दे रहे होते हैं, इसमें ऐड कर देंगे करंट एसेट्स, तो ये आपके पास टोटल एसेट्स। तो ये आप इस तरह से भी ले सकते हैं, इस चीज़ को भी लेके आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगी, क्योंकि बैलेंस शीट में दोनों चीज़ें आपके पास इक्वल हैं। तो ये टोटल एसेट जो हैं इसको कंपेयर किया जा रहा होता है लॉन्ग टर्म डेट्स के साथ। तो टोटल एसेट्स आपके पास यहाँ पे आ गए, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म डेट्स। अब लॉन्ग टर्म डेट्स में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, अगेन लॉन्ग टर्म लोन्स या डिबेंचर जो है उसको कंपनी किसके साथ पे कर रही होती है, टोटल एसेट्स के साथ। अब एसेट्स आपके पास किस तरह से आ रहे होते हैं, कंपनी है उसके पास दो सोर्स हैं, डेट ले रही है या फिर इक्विटी ले रही है। तो यहाँ पे जितने भी एसेट्स हैं उसको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स या डेट्स। अब लॉन्ग टर्म फंड्स आपके पास कौन से होंगे, दीज वन। तो ये आपके पास थर्ड रेशो है, डेट इज़ फिक्स्ड एसेट टू डेट रेशो, जिसमें आपके जितने भी एसेट्स हैं उनको कंपेयर किया जा रहा होता है किसके साथ, डेट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्वेंसी रेशोज़ के अंदर रेशो आती है वो है प्रोप्राइटरी रेशो, या इसको शेयर होल्डर फंड रेशो भी कहा जाता है। अब ये आपके पास किस तरह से आएगी, सिंपल प्रोप्राइटर्स फंड इसको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा होता है, टोटल एसेट्स के साथ। तो प्रोप्राइटरी रेशो या शेयर होल्डर फंड रेशो आपके पास किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, शेयर होल्डर फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड्स बिजनेस के, कंपनी के ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर फंड, उसको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा था, टोटल एसेट्स। कंपनी टोटल एसेट्स जब बना रही होती है, जब भी एसेट्स बना रही है तो उसमें एक पोर्शन किसका है, शेयर होल्डर फंड का। मतलब जो आपके पास इक्विटी आ रही है वो प्राइमरी सोर्सेज हैं या सेकेंडरी सोर्सेज हैं, वो यहाँ पे आपके पास शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय उसको किसके साथ, जो टोटल रिसोर्सेज हैं जो इन पैसों की बेसिस के ऊपर कंपनी जनरेट कर रही होती है, उसके साथ, उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, प्रोप्राइटरी रेशो। अब प्रोप्राइटर फंड या शेयर होल्डर फंड्स आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें आपके पास आ जाएगा शेयर कैपिटल, ऐड कर देंगे इसमें आपके पास जितने भी
रिजर्व्स होंगे, रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस इसमें आपके पास अगर एकमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो वो ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स। इसको कंपेयर किसके साथ कर देंगे, टोटल एसेट्स के साथ। उसके बाद फिफ्थ रेशो हमारे पास आ जाती है कैपिटल गियरिंग रेशो। अब कैपिटल गियरिंग रेशो ये आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज होती हैं कुछ, उसको आप किसके साथ कंपेयर कर रहे होते हो, इक्विटी के साथ। अब अगर आप देखें तो कंपनी के पास, बिजनेस के पास कैपिटल जनरेट करने के दो मेन सोर्सेज हैं, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। अब डेट सिंपल क्या है, कंपनी ने डिबेंचर इशू करके कर्ज जनरेट किया हुआ है या लॉन्ग टर्म लोन्स है। फिक्स्ड कास्ट, फिक्स्ड कास्ट का मतलब क्या है, फिक्स्ड रेशो से या फिक्स्ड अमाउंट कंपनी ने इनको पे करनी है इंटरेस्ट की शक्ल में। अगर 10% डिसाइड हुआ तो 10% फिक्स है, कंपनी फ़ायदे में जा रही है, नुकसान में जा रही है, कंपनी को वो डेट के अगेंस्ट, लोन्स के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट है वो पे करना ही करना है। इक्विटी, इक्विटी में आपके पास अगर इसको फर्दर हम लोग क्लासीफाई करें तो ऑर्डिनरी और प्रेफर्ड। अब ऑर्डिनरी में क्या है, नॉन फिक्स्ड, लेकिन प्रेफर्ड में भी क्या होगा, फिक्स। इसमें फर्दर क्लासेस अगर हम लोग करते जाएं तो वो आपके पास आ जाएगा। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड या प्रॉफिट पे कर दिया, कोई फिक्स रेशो नहीं है। ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा दे दिया, कम हुआ कम दे दिया, ना हुआ तो ना। उसके बाद प्रेफर्ड जो है उनको भी कंपनी ने फिक्स्ड रेशो के हिसाब से या फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पे करनी है प्रॉफिट की शक्ल में। तो ये कंपनी के पास दो मेन सोर्सेज हैं। अब यहाँ पे देखा क्या जा रहा होता है, जो फिक्स्ड कॉस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज़ हैं उनको कंपेयर किसके साथ किया जा रहा होता है, इक्विटी के साथ। तो यहाँ पे कैपिटल बेरिंग रेशो ये आपके पास किस तरह से आ जाएगी, इक्विटी डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़ आपके पास कौन कौन सी होंगी ये हम लोगों ने देख लिया। मींस आपके पास यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स है, फिक्स्ड है, डिबेंचर है, फिक्स है। अगर आपके पास प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स हैं जिनको आप फिक्स मुनाफा दे रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी। मेनली यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें ही होंगी फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़ में, आपके लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस डिबेंचर जो है ये आपके पास क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़। और इक्विटी में आपके पास बार बार हम लोग इसको देख रहे हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड सरप्लस अगर कोई है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर कोई है, उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्विटी आ जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कैपिटल गियरिंग रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कैपिटल गियरिंग रेशो हाई है, इट्स मीन्स कंपनी लोअर पोर्शन ऑफ इक्विटी यूज़ कर रही है। उसके बाद अगर गियरिंग रेशो लो है तो इट्स मीन्स कंपनी हायर पोर्शन ऑफ इक्विटी यूज़ कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास कुछ सॉल्वेंसी रेशोस जिसमें हम लोगों ने सीखा डेट टू इक्विटी रेशो को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें किस चीज़ के बारे में बता रही होती है, इसी तरह से प्रोप्राइटरी रेशो या फिक्स एसेट टू डेट रेशो और कैपिटल गियरिंग रेशो, इनको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको करने के बाद आपके पास लिक्विडिटी रेशोस,
एक्टिविटी रेशोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ या सॉल्वेंसी रेशोज़ में आप किसी भी कंपनी का डाटा उठा के उसकी बिज़नेस की, उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में देख सकते हैं कि बिज़नेस की परफॉर्मेंस क्या है।